सभी को मैं भारतीय रजवार विकास संघ अखिल भारतीय रजवार विकास संघ का मीडिया प्रभारी आज बहुत मुद्दत के बाद हमारे साथ में रजवार भाइयों का जो आंदोलन हुआ करता था, बुजुर्ग लोग हुआ कर जो आंदोलन किए थे, एतवा रजवार, कारू रजवार, जो महान हमारे जो देश के जो नायक थे, उन लोगों का सम्मान आज हम लोग करते हैं, तहे दिल से करते हैं। आज एक ऐसा समय आया है कि कारू रजवार का परपोता हम लोग के साथ में मिले हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये अभी तक मैंने कहाँ थे। हम लोग तो समाज के विषय में बहुत कुछ मैंने करते जा रहे हैं। समाज को आज जब से हम लोग चालू किए हैं प्रदेश से, मैंने जिला से लेके प्रदेश से आज लेके राष्ट्रीय स्तर पर चलते जा रहे हैं। इसी दरमियान आज हम कारू के रजवार के वंशजों से मिल रहे हैं और आइए जानते हैं इनसे कि क्या मैंने इनके जो परदादा थे वो किन हालातों में खड़ा किए रजवारों को। तो सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे नायक एतवा रजवार के परपोता हैं, है ना, परपोता है। इस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो परदादा थे वो किस तरह का स्ट्रगल किए थे इस मुहिम को लेकर। सबसे पहले इस चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे जो परदादा थे 1857 में ये पूरे देश में जब अंग्रेज़ों की जमावड़ा चल रही थी, उस समय अंग्रेज़ों के यहाँ बोलबाला चल रहा था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पूरे देश पर आक्रमण था, ये देश को अपने बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। उस परिस्थिति में हमारे परदादा ने इस देश को बचाने के लिए अपने 5000 सेनाओं के साथ, उनके साथ में एतवा रजवार थे, जवाहर रजवार थे और 5000 सेना थे उनके साथ, और उनके साथ लड़ने का काम किया और इतनी हिम्मत से लड़े कि क्या बतावें। उस समय हमारे परिवार में गर्भवती थी, दादी दादा सारे लोग गरीब लोग थे। उस समय दाने के लिए मोहताज थे, खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। लेकिन उस लड़ाई को अंजाम देने के लिए हमारे दादा ने हंसते हंसते इस देश को बचाने के लिए, इस रजवार समाज को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। और जब उनकी लड़ाई इस देश में चला तो जो भी ब्रिटिश सरकार थी वो त्राहिमाम हो गया। उनको पकड़ने के लिए पैसा, ये उस समय क्या बोलते हैं, उनका मुद्रा ऐलान कर चुका था कि जो कारू रजवार को, जवाहर रजवार को, एतवा रजवार को जो पकड़ कर के देगा, मैं भर थैला उनको देंगे, उनका सर या उनको जिंदा लावे या मुर्दा लावे या जो भी लावे उनको मैं पैसा दूंगा। इस तरह से ऐलान किया हुआ था। लेकिन बता देना चाहता हूँ, दुर्भाग्य है इस देश के इतिहासकारों का, दुर्भाग्य है इस यहाँ के सरकारों का जो बैठे हुए हैं उच्च पदों पर। हमारे दादाओं को 18 से लेकर के 1867 तक लड़ने वाले वीर योद्धा एतवा जवाहर बाबा कारू रजवार जी को कहीं भी इतिहास के पन्नों पर नहीं अंकित किया। और आज हम लोग उनका परपोता है। दुख से कहना पड़ता हूँ कि इस देश में कि ऐसे वीर योद्धाओं का जो उनका परपोता है, उनका वंशज है, कोई सूदी लेने तक नहीं आया। और हम लोग एक एक दाने के लिए आज हम लोग मतलब हम लोग मोहताज हैं, हम लोग को पूछने तक नहीं आया। जो एक दिन की लड़ाई लड़ा, जो अंग्रेज़ों को गोली से मरा, उसको स्वतंत्रता सेनानी घोषणा किया। लेकिन हमारे दादा ने अंग्रेज़ों को मार भगाने का काम किया और 10 सालों तक लड़ते रहे। उसका परिवार को न पूछने आया, न स्वतंत्रता सेनानी का घोषणा किया। और आज तक हम लोग को क्रिमिनल एक्ट में डाल करके आज भी हम लोग को शोषण किया जा रहा है और कोई भी सरकार यहाँ तक आज पूछने के लिए नहीं है। ये दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हमें भी कुछ जागृति हुई, हमें भी कुछ रजवार समाज के हौसला बुलंद किया और मैं 2014 से
मैं इस राज्य में बिहार हो, झारखंड हो या केंद्र में जहाँ भी हो, मैं जिस मंच पर भी जाता हूँ मैं अपने परदादाओं का राजकीय सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान का मांग रखा हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कहीं से, कोई सरकार से अभी तक मुझे आश्वासन नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य के साथ पत्रकार महोदय मैं बताना चाहता हूँ। यही दुख की घड़ी है कि आज जो लड़ने वाले जो वीर सिपाही थे, जो एक तलवार 80-85 किलो को तलवार लेकर के जो अंग्रेज़ों को मारने का काम किया, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, देश 1947 में देश आज़ाद करने का काम किया, उन्हें आज तक कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। दुख के साथ मैं कहता हूँ। और मैं वहाँ भी करना चाहता हूँ कि अगर हमारे दादा परदादा को अगर राजकीय सम्मान मिला तो इस देश में रजवारों को एक बहुत बड़ा सैलाब पैदा करूंगा और प्रदेश और केंद्र से लड़ने का काम करूंगा। क्योंकि मैं भी एक कारू रजवार का वंशज, कारू रजवार का प्रपोता हूं। अगर मुझे भी हथियार उठाने का काम आएगा तो मैं अपने गर्दन और गर्दन कटाने का भी काम करूंगा, गर्दन काटने का भी काम करूंगा। ये मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे भी उस वंशज का खून दौड़ता है। इसलिए कि जो आज तक जो कहीं भी कुछ नहीं किया, इसकी लड़ाई में जरा सा भी हक नहीं है, वो आज राजकीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान सभी मिला हुआ है। लेकिन आज हम लोग को कहीं भी पत्रकार महोदय को पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग एक अनुसूचित जाति से हमारे परदादा और हम लोग बिलोंग करते हैं। ये रजवार समाज अनुसूचित जाति में झारखंड में, बंगाल में, बिहार में करते हैं। आज इसको पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैसेज झारखंड सरकार को भी जाना चाहिए, बिहार सरकार को भी जाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी जाना चाहिए। और हमें देश की आज़ादी दिलाने वाला एतवा रजवार, जवाहर रजवार, बाबा कारू रजवार जिस तरह से इस देश को आज़ाद कराया, इस रजवार समाज को भी राजकीय सम्मान दे करके रजवार समाज को भी आज़ादी मिलना चाहिए। यही मेरी लड़ाई चल रही है। और इसके लिए ही आज मैं झारखंड के रामगढ़ जिला के रजरप्पा में मैं आया हूँ और पूरे रजवार समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर रजवार को आगे ले जाना है तो अपने परदादा और अपने इतिहास को जानना होगा और राजकीय सम्मान का मांग रखना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस देश में, इस राज्य में पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैं झेल रहा हूँ, कोई आज तक कोई हम लोग से पूछने नहीं आता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज कोई हमें पूछने के लिए आया कि आप उनकी वंशज है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगों में गया, बहुत बैठकों में गया, लेकिन कोई पूछने के लिए पत्रकार महोदय नहीं है। इसलिए मैं दुख के साथ में कहता हूँ और मांग करता हूँ कि हमें भी राजकीय सम्मान हमारे दादा परदादा को मिलनी चाहिए। अभी का समाज जो, जैसे हम लोग का जो समाज चल रहा है, रजवार समाज चल रहा है, आप अभी के समाज को जागृत, हमारे पूर्वज, आपके दादाजी जैसे हमारे पूर्वज जो मैंने पहले अंग्रेजों से के साथ में बहुत बड़ा युद्ध किए, लड़े अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए। लेकिन हमें अपनी आज़ादी के लिए क्या करना होगा, हमारे रजवार समाज को इस पर कुछ कहें। पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ और मैं पहले भी बता रहा हूँ, रजवार जब विकास करेगा जब आपकी सरकार के रोस्टर में आपका नाम रहेगा। जब हमारी ये रजवार समाज को 1857 से लेकर 1867 तक हमारे पूर्वजों लड़ा और लड़ने के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जब हम लोगों को क्रेमलेयर एक्ट में डाल दिया गया जन्मजात कि जो भी रजवार पैदा होगा वो क्रेमलेयर एक्ट के दायरे में होगा। तो जब तक हम लोग को क्रेमलेयर एक्ट के दायरे से नहीं निकलते हैं, जब तक हम लोग को राजकीय सम्मान नहीं मिलती है, जब तक हम लोग को विकास संभव नहीं है। क्योंकि जब हमको आज़ादी मिल जाएगी, जब हमें स्वतंत्र हम हो जाएंगे, तो हमको शिक्षा मिलने लगेगा, हम लोग का शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगा, हमें आर्थिक मजबूती मिलने लग जाएगा। और जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में हम लोगों को बहुमूल्य क्षेत्र रहेगा, वहाँ हमें राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा। हमारे समाज से भी MLA MP बनना शुरू हो जाएगी, हमें शिक्षा में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, हमें स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे,
जब उनकी डिग्री मिलेगी तो निश्चित है कि हमारे समाज में विकास होगा और विकास के साथ साथ हमारा समाज सुधार आएगी और तभी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग को ना पढ़ने का अधिकार है ना हम लोग को। सरकार तो बहुत दिन हाँक रहे हैं कि मैं इस तरह से योजना चला रहा हूँ, उस तरह से योजना चला रहा हूँ, लेकिन रजवाड़ों को आज तक कोई पूछने तक नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के समस्याओं को कि अभी जनगणना हुई बिहार में। आज जहाँ हम लोग 50 लाख रजवाड़ हैं, वहाँ बिहार सरकार हम लोग को मात्र 8 लाख में सिमट के रख दिया। पत्रकार महोदय, नवादा में सिर्फ 7.5 लाख रजवाड़ है, लेकिन पूरे बिहार में हम लोग को 7 लाख दर्शाया गया। ये शोषण नहीं है तो क्या है? कैसे हम लोग विकास कर सकते हैं? इसलिए मैं रजवाड़ एक भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर विकास करना चाहते हैं, अगर विकास करना चाहते हैं, अगर विकास